हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 7 जून से लेकर 13 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ कप्स एंड हॉर्स। 8 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो इस कार्ड में 8 कप्स हैं और फिगर इन कप्स को छोड़ के कहीं दूर जा रही है या पहाड़ों के ऊपर जा रही है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है, जहाँ पे जो भी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे इस वीक कर रहे हैं, आपको एक सेटिस्फेक्शन, एक जॉय, एक हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। कभी कभी होता है ना, मन उच्चाट सा हो जाता है। कोई चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन कहीं हमें उस चीज़ से हैप्पीनेस नहीं मिल पाती है या नहीं मिलती है, और उसकी वजह से कहीं हम परेशान होते हैं या फिर कभी कभी हम इन जनरल भी लो एनर्जीज़ में रहते हैं और मन करता है कहीं दूर सब चीज़ को छोड़ के चले जाओ। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली ऐसी फीलिंग हो सकती है। अगेन मैं कहूँगी कि एक सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रही है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी लियोस कि कभी कभी ऐसा होता है और हम सब लोग ही ऐसे फेज़ में रहते हैं। तो देखिए, इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे आप अपने आप को इन एनर्जीज़ में से बाहर निकालें। मैंने हमेशा कहा है, एनर्जीज़ दलदल की तरह होती हैं और अगर हम इनमें से बाहर अपने आप को नहीं निकालते हैं तो फिर हम बहुत डीप जाते हैं। तो एक एफ़र्ट आप ज़रूर इसमें से अपने आप को बाहर निकलने का करें। और दूसरी बात है, देखिए ये वीकली रीडिंग है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। इक्का दुक्का लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, लेकिन इन जनरल के लिए देखिए ये कार्ड कहता है कोई रीज़न ही नहीं है। शायद सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं, बट फिर भी आपको कोई चीज़ वो हैप्पीनेस, वो सेटिस्फेक्शन, वो जॉय नहीं दे पा रही है। तो सिर्फ ये वीकली एनर्जीज़ हैं, ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। तो इस वीक कैसे अपने आप को आप बेटर फील करा सकते हैं, उस पर आप ज़रूर फोकस करें। और देखिए, टी लीफ से हॉर्स का कार्ड कहता है शॉर्ट जर्नी। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि इस वीक आप कोई शॉर्ट जर्नी कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कोई शॉर्ट जर्नी करना चाह रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी शॉर्ट जर्नी से रिलेटेड कोई प्लानिंग, कोई डिस्कशन इस वीक आपकी लाइफ में चल रहा है। और देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं बिफोर कंप्लीशन एंड कैंडल। तो देखिए, बिफोर कंप्लीशन का कार्ड कहता है कि पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेके अनसर्टेनिटी, अनश्योरिटी रह सकती है। किसी चीज़ को लेके एक रिस्क आप महसूस कर सकते हैं। हालांकि आप अपनी मंजिल को देख पा रहे हैं, बट फिर भी कभी कभी लगता है ना, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं ये काम हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो उस तरीके का डाउट, उस तरीके का फियर आपके माइंड में इस वीक आता हुआ दिख रहा है। और देखिए, जब भी ऐसी एनर्जीज़ में आप हों तो सबसे पहली चीज़ होती है लियोस कि आपने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, आपने कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना। और देखिए, मैं फिर से कहूँगी, जब हम क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं या फिर हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से इस चीज़ को डील करना चाहिए, तो उस टाइम पे चीज़ों को छोड़ना बेहतर होता है। लेकिन होता क्या है ना, जब हमें लगता है कि चीज़ ठीक नहीं हो रही है तो हम बिना सोचे समझे एफ़र्ट्स करते हैं उसको ठीक करने के लिए, और उस चीज़ को ठीक करने की बजाय और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीक के लिए आप बिल्कुल उस चीज़ को छोड़ दें, या फिर बिल्कुल भी उस डायरेक्शन में कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव एटलीस्ट आप इस वीक ना लें। या फिर जब तक आप क्लियर नहीं हो जाते, जब तक आपके मन से ये डाउट या फियर
नहीं निकल जाता, जब तक एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आप नहीं आते तब तक उस डायरेक्शन में आप इनिशिएटिव्स और एक्शन ना लें। और देखिए यहाँ पे कैंडल का कार्ड कहता है यू विल बी शोन द वे। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो भी कन्फ्यूजन है या अनसर्टेनिटी है या फियर है उसमें से आप बाहर निकलेंगे और यूनिवर्स ज़रूर आपको कोई रास्ता दिखाएगा। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है स्नेक, और ये कार्ड कहता है शेड ओल्ड स्किन। तो देखिए पुरानी चीज़ें स्पेशली अगर हमें परेशान कर रही हैं किसी भी लेवल पे या फिर सर्व नहीं कर रही हैं, उनको लेट गो करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि पुराने किसी बिलीफ सिस्टम या पुरानी किसी आदत या पुरानी किसी सिचुएशन या फिर पुराने किसी इंसान को आप अभी भी पकड़ के बैठे हैं जिसकी वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं, और उस चीज़ को लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस, एक सुकून अपनी लाइफ में लाने के लिए। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, और सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा थर्सडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।